हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन 25 करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हमने काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस कर लिए हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं इसमें नया क्या है। यहाँ पर आपको P&L स्टेटमेंट दी हुई है लास्ट क्वेश्चन की तरह, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको नेट सेल्स बोलते हैं वो दिया हुआ है। इसका कोई भी काम नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। उसके अलावा अदर इनकम में आपको अमाउंट दिया हुआ है 28,800। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ नोट्स में एक नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में आपको एक नंबर पे चेक करना है। तो यहाँ पे अदर इनकम में क्या क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब स्टूडेंट्स, ये तो एक इनकम है और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हुई है, तो ये तो आना चाहिए। और ये कौन से स्टेप में आता है स्टूडेंट्स? ये आएगा स्टेप नंबर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप नंबर 2। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आता है स्टूडेंट्स, वहीं पे आता है। देखिए, इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ज़रूर कभी कहीं ना कहीं आपने फाइनेंस लिया होगा किसी से, है ना, उधार लिया होगा, तभी तो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इसीलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का की इनकम है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये इनकम है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। देखिए, इनकम में आया है ना, एक्सपेंस में नहीं आया है। तो इसको थोड़ा सा घुमा के सोचिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर इनकम लिखी है तो इसका मतलब है इंटरेस्ट आपके पास आया है और आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हो गया। तो कैसे भी आप सोच लीजिए, ये ऑपरेटिंग का तो नहीं है, तो इसको आपको हटाना तो पड़ेगा। तो स्टेप 2 में दोनों को हटा देंगे। चलिए वापस चलते हैं। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपेंस की बात करें तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सो स्टूडेंट्स, परचेज से आपको कोई अभी फिलहाल लेना देना नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। आपको लेना देना होता है चेंज इन इन्वेंट्री से। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट 2 पड़ा हुआ है, नोट 2 देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब होता है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है, और ये आपको यूज़ करना है स्टूडेंट्स। ये जो डिफरेंस होता है ये आप देखेंगे जो हम इन्वेंट्रीज का कॉलम बनाएंगे, जब करेंट एसेट्स वाला बनाते हैं ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले कॉलम में, इसका मतलब ये तो जाएगा स्टेप 3 में, ठीक है। तो ये स्टेप 3 का हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, ये भी जाता है स्टेप 2 में जाता है, तो ये भी आप लिखेंगे। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस में नोट में 3 देखना है आपको। तो थर्ड नोट देखिए स्टूडेंट्स, इस पेज पे है। अदर एक्सपेंस में आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है, ये कोई काम का नहीं है। ऑफिस एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक मशीनरी का लॉस भी आ गया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसका मतलब ये भी स्टेप 2 में आपको एडजस्ट कर देना है। और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स देखिए, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से संबंधित हैं, तो ये तो सारी स्टेप 3 में एडजस्ट हो जाएंगी। तो हमको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना और याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है जो कि इतना था। उसके बाद इसमें से टैक्स माइनस करके आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन कहाँ से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, क्वेश्चन में अगर हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टैक्स का अमाउंट है ना स्टूडेंट्स, ये भी आता था, याद कीजिए कहाँ पे? ये आता है स्टेप 4 में, क्योंकि इतना टैक्स हम पे कर चुके हैं, ठीक है। तो ये स्टेप 4 में आप इसको डाल दीजिएगा। बाकी जो मैंने छुड़वाए हैं स्टूडेंट्स, अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो पहले से ही है उसको हमको नहीं छेड़ना होता, क्योंकि हम तो इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं ना। इनडायरेक्ट मेथड में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो निकालेंगे, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग वाली चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे। सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से रिलेटेड, उन्हीं को हम हाथ लगाएंगे और उन्हीं को प्लस माइनस कर देंगे। इतना क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, तो जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस देखने में ही क्वेश्चन बड़ा है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं। बिफोर टैक्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है 185,600। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें करनी होगी। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है। अब इसमें इसके बाद क्या करते थे हम लोग स्टूडेंट्स? देखिए, अगर कोई जनरल रिजर्व होता था या अगर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स होता था, डिविडेंड वगैरह होता था, तो इसमें हम उसको माइनस करते थे। लेकिन क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसमें सीधा डेप्रीसिएशन वाले पॉइंट में
स्टेप 1 कैंसिल होके स्टेप 2 पे आ जाएंगे सीधा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड होंगी और पहले ऐड वाली चीज़ें ही देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे डेप्रीसिएशन लिखा है, तो ये डेप्रीसिएशन जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ। 48,000 है यहाँ पे, 48,000। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, ये तो चलिए, ये तो इनकम हो गई, ये तो लेस करेंगे हम लोग। लेकिन ये वाला पॉइंट देखिए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो ये तो हमको माइनस कर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कितना है, 131,000, 131,000। आगे लेस वाला अमाउंट कौन कौन से होंगे, देखिए जो भी इनकम होती है स्टूडेंट्स वो लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जो कि आ जाएगा 24,000। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी इन्वेस्टिंग में हमको मिला है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा जाके, तो 4,800, ये वाला अमाउंट हमको लेस कर देना है। और कुछ है क्या स्टेप 2 का, तो स्टेप 2 की जितनी चीज़ें थी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं जल्दी से, चलिए। तो ये रहा इसका टोटल, और यहाँ पे हम इसको लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ऐड करने वालों को सम करेंगे, ये हो गया 000, यहाँ पे 9 आ गया है, और यहाँ पे 7 और 1, तो 179,000 को हम नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे इसको, चलिए कर लेते हैं। तो 006 आ गया है यहाँ पे, 5914 हो गया, 19716 हो गया, 1364600। अब इसमें जो लेस वाला अमाउंट है पहले उसको जोड़ लिया जाए दोनों को, और उसके बाद टोटल में से माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 288,800। अब जब ये माइनस होगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए 0016 में से 8 गए तो 8 ही बचा है। उसके अलावा 13 में से 8 गए तो 5 आ गए यहाँ पे, 5 में से 2 गए तो 3 हो गया है, और ये अगेन 3 आ गया। तो 335,800, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब अब हमको स्टेप 3 यहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टेप 3 में तो क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को आपको देखना होता है। बड़ा ही सिंपल स्टेप होता है, सबसे ज़्यादा तो यही आसान लगता है पूरे क्वेश्चन में। तो यहाँ आप देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल देख सकते हैं जो कि एसेट होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, एसेट बढ़ रही है पिछले के हिसाब से। ठीक है, तो एसेट बढ़ रही है तो इसका मतलब हमने ज़रूर खरीदी होगी कोई ना कोई एसेट, तो कैश गया होगा। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पे आ गया है। और जो डिफरेंस का अमाउंट है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं चलिए, 00, उसके बाद 4, फिर 12 में से 4 गए 8 बचा है, और यहाँ पे 5, 5 में से 2 गए 3 बचा, और यहाँ पर बस इतना ही है, 38,400। ठीक है, 38,400 आ गया ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद किसकी बारी है, ट्रेड पेबल्स की बारी है। और यहाँ पर ट्रेड पेबल्स का अमाउंट बढ़ा है, तो लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमको कैश मिला होगा, हमने उधार लिया है, तो इसका मतलब ऐड होगा ये। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ट्रेड पेबल्स ऐड में, और कितने से, 20,000, तो यहाँ पे मैं 20,000 लिख देता हूँ। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी एक लायबिलिटी होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए लायबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब हमने उधार चुका दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब उधार चुकाने में कैश गया होगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 24 का, 2400 का। ठीक है, 2400 आ गया यहाँ पे। और कुछ आना था, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, स्टेप 3 में एक चीज़ मैंने और लिखी थी यहाँ पे, इन्वेंट्रीज़ के बारे में, है ना। देखिए वहाँ पर ना दे के इस बार इन्होंने यहाँ पर चोरी से दे दिया है, अब आपको उसको ढूंढना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री में कुछ फ़र्क है, जो कि इन दोनों का अमाउंट आपको माइनस करके, ये भी करंट एसेट ही होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है और ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, इसका मतलब हमने सामान बेचा है तो कैश आया होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इन्वेंट्रीज़, इन्वेंट्रीज़ या स्टॉक कुछ भी लिख सकते हैं आप।
ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो आप लिख दें। ठीक है, देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें से बड़ा कौन है? इसमें से बड़ा है ऊपर वाला नंबर, तो इसमें से माइनस कर देते हैं। चलिए, तो ये हो गया 6 और यहाँ पे 9 आ गया है। उसके बाद यहाँ पे 7 में से 3 गए तो 4 आया है स्टूडेंट्स। बस 49,600 हमारा इन्वेंट्रीज का चेंज आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं कि क्या कुछ और भी करना है हमको। हाँ, बस एक लास्ट स्टेप में टैक्स और करना है, लेकिन फिलहाल इस वाले स्टेप में तो इतना ही होगा। तो चलिए इसका टोटल करने की तैयारी करते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा आप और जगह छोड़ के लिखेंगे तो अच्छा है, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है तो इसी में एडजस्ट कर रहा हूँ। आप थोड़ी सी 1-2 लाइंस ज़रूर छोड़ें, ऐड और लेस के बीच में भी 1-2 लाइंस एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये हो गया, पहले तो इनको ही ऐड करना है। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 6। अब इसमें ऐड कर देते हैं ये 0 0 14, 6 और 9 हो गया 15, 4 6 10 1, 4,05,400 आ गए यहाँ तक। उसके अलावा अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 0 0 8 10। ठीक है, अब इन दोनों को लेस करना है, तो लेस कर देते हैं बड़े ध्यान से। तो 14 में से 8 गए तो यहाँ पर 6 बचा है। उसके अलावा यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 6 है 36। ठीक है, तो 3,64,600 यहाँ तक आ गया है। और ये क्या है? ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ताकि आपको सारे स्टेप अलग अलग नज़र आएँ। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें से लेस इनकम टैक्स हम कर देते हैं। इनकम टैक्स भी स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी लेस होता है वो नेट टैक्स होता है। मतलब अगर यहाँ पे रिफ़ंड हुआ होता कोई तो वो इसमें से माइनस होके होता है, लेकिन यहाँ पे अभी रिफ़ंड की कोई बात नहीं है। सिर्फ 57,600 रुपीज़ आपको यहाँ पे लेस करना है और फिर आपका जो आंसर आ जाएगा वही आपका रियल आंसर होगा, उसके आगे आपको जाना नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस करने पर ये आ गया 6 में से 6 गए 0, फिर यहाँ पे 7 आ गया है, यहाँ अगेन 0, तो 3,07,000 जो आपका आंसर आया है और जो कि पॉजिटिव आंसर है, इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्लियर है स्टूडेंट्स? बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको निकाल के दिखाया है। क्वेश्चन में चाहे दुनिया भर की चीज़ें दी हों, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि आपको जो टेबल था उसके हिसाब से चलना है। और प्लस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी मैं बता रहा हूँ। वैसे ज़्यादातर बच्चे हैं ना स्टूडेंट्स, वो टेबल के हिसाब से ही चलते हैं, जो टेबल में दिया होगा वही लिख देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा के चल रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली चीज़ें आपको इसमें नहीं डालनी है क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है। आपको बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो साइड करते जानी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।